ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें कठुआ आतंकी हमले पर अब बड़ा अपडेट आया है। 4 जवान शहीद हुए, 6 जवान घायल हुए हैं। सेना की गाड़ी पर यह फायरिंग हुई है। जम्मू खित्ते में दहशतगर्दों ने बड़ा हमला किया है। जिला कठुआ में फौजी गाड़ी को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। हमले में 4 फौजी जवान शहीद हुए हैं और अब खबर यह भी आ रही है कि 6 दीगर फौजी जवान इस हमले में जख्मी भी हैं। तो इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। दहशतगर्दों की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस जुटी हुई हैं। जम्मू खित्ते में कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार इसी पर हम बने हुए हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब, एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और इनके अलावा मुजफ्फर इकबाल खान साहब और आरएस पठानिया जी भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आखिर कहां पर कमी रह गई या चूक कहां पर रह गई, या सवाल यह भी उठता है कि आखिर हमारे जवान कब तक शहादत देते रहेंगे, इसका बदला क्या होगा। और क्योंकि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, ये हमले रुक नहीं रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का भी हम एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। उमर अब्दुल्ला ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2019 से पहले तो कोई आतंकवाद जम्मू खित्ते में 2019 से पहले नहीं था और 2019 के बाद आप देखिए कि हालात कितने ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब, मेरी आवाज सर आ रही है? आ रही सर, क्योंकि ब्रेक पर जाना था, बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं यही समझना चाहता था कि आखिर चूक कहां पर हो गई, जब हमें यह पता था कि बड़ी तादाद में आतंकवादियों ने उस पार से इस पार घुसपैठ किया है। उसके बाद फिर हमसे कहां पर चूक हो गई, या इंटेलिजेंस का इसे फेल्योर कहा जाए, या इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि पहली चूक तो जब ये इन्फिल्ट्रेट होते हैं वो वहां चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये नापाक इरादे कामयाब ना हो, टेररिज्म जो अदरवाइज जम्मू रीजन बिल्कुल टेररिज्म फ्री था, उसको डिस्टर्ब, यहाँ लोकल इनको मदद जरूर मिल रही है। मैं मानता हूं बिना लोकल सपोर्ट के फॉरेन टेररिस्ट यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी बात माननी चाहिए कि जम्मू रीजन की लोकल टेररिज्म नहीं है। यहाँ का लोकल लड़का कोई ऑपरेट, जो डोडा में 3 मारे गए वो फॉरनर हैं, जो कठुआ में हीरानगर में 2 मारे गए वो फॉरनर थे, रजौरी पुंछ में जितने ऑपरेट कर रहे हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सब फॉरनर हैं। अब इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये जो कठुआ वाला ग्रुप है मरने के बाद पता चलेगा कौन है, लेकिन मेरा गैस है ये भी फॉरनर है, क्योंकि वही इन्फिल्ट्रेट ग्रुप जो हुआ था उसी के 2 हिस्से हुए थे, एक गंडोह की तरफ गया था, एक दूसरा ये है। तो लोकल टेररिस्ट नहीं है जम्मू रीजन में जो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है जिसको हमें मानना चाहिए कि जो लोकल सपोर्ट इनको, चाहे वो गन के डर से मिल रही है या आइडियोलॉजी से मिल रही है या पैसे से मिल रही है, वो मिल रही है। क्योंकि इतने अरसे के लिए आप ऑपरेट नहीं कर सकते पाकिस्तानी टेररिस्ट अगर आपको सपोर्ट नहीं हो, तो इसलिए ये वो इलाका चुनते हैं जहां इनको सपोर्ट मिलती है। मशेडी का इलाका या भद्रवा गंडोह का इलाका में इनको मदद मिली है, तभी ये ऑपरेट कुछ दिन कर पाए, लेकिन बाद में न्यूट्रलाइज हुए। यहाँ भी रफ आइडिया आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा कि किस गांव में है या किस घर में बैठे हैं, लेकिन रफ आइडिया तो हो जाता है कि किस इलाके में टेररिस्ट की मूवमेंट है। इतना तो पता होना चाहिए। अगर आपको इतना मालूम है तो आपको केयरफुली उतना ही एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। तो ये मेरा ये है कि हमें ग्राउंड इंफॉर्मेशन अपनी बिल्डअप करनी चाहिए, ताकि हमें पता होना चाहिए। इतना भी अंधेरे में नहीं रहना चाहिए कि अगर उस इलाके में मूवमेंट है तो आप बिना प्रिकॉशन के चल रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो कहां पर कमी रह गई अब इसे भी एक तरह से देखना होगा और इन दहशतगर्दों पर अब एक तरह से नकेल कसने का वक्त आ गया है। सख्त अब इनकी पकड़ होनी चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई का भी वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं आरएस पठानिया जी आपके पास आऊंगा।
पठानिया जी, जो बात यहां पर एसपी वैद साहब कह रहे थे कि कमी कहां पर रह गई, इसे तो जरूर समझना चाहिए। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 से पहले तो जम्मू बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री था, जीरो मिलिटेंसी थी। 2019 के बाद यानी उनका इशारा 370 की तरफ है कि 370 हटने के बाद अब जम्मू के हालात देखिए किस तरह के हो गए। सस्ती राजनीति कर रही है महबूबा मुफ्ती आज के इस कठुआ टेरर अटैक पे। मैंने कहा मेरी संवेदना और मेरी पूरी पूरी सद्भावना है उन परिवारों के साथ, और मैं इसमें भी आपसे बहस नहीं करूंगा। देयर इज ए लैप्स कि इनका इंटेलिजेंस वहां पे क्लिक करना और आर्मी उस मुस्तैदी के साथ, उस होशियारी के साथ चलती अगर वो अफेक्टेड एरिया था, इन्फ्लुएंस्ड एरिया था, और इस अटैक की प्रीमोनिशन लेनी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। लेकिन देखें, फैक्ट रिमेन, जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं है, पिछले 3-4 वर्षों में आतंकवाद जिन पैरामीटरों, जिन मापदंडों के साथ नापा जाता है, वो मापदंड ही दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये मैं नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने माना है, इसे ऑन बोर्ड माना है। ये जो लोग हैं, इनको भी हम अपनी ड्यूटी से कभी शर्क नहीं कर सकते। इनको भी ढूंढना, इनको ढूंढ के सरे अंजाम तक पहुंचाना, ये हम सब की जिम्मेवारी, और खासकर सरकार की, शासन प्रशासन की, सिक्योरिटी की, पुलिस की, आर्मी की, और पूरे जम्मू में तो आतंकवाद था ही नहीं पठानिया जी। जो आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में आतंकवाद में कमी आई, कश्मीर में मान सकते हैं, कश्मीर में माना जा सकता है कि वहां पर आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन आप जम्मू पे बात कीजिए ना। जम्मू में तो आतंकवाद था ही नहीं। आई डिस्प्यूट। देखें, जम्मू में कोई आतंकवाद पनपा नहीं, ये फॉरेन मर्सनरीज आके यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। जम्मू आतंकवाद पनपने का मतलब है कि लोकल सपोर्ट हो गया या लोकल लोग यहाँ पे मिलिटेंट बन गए, नॉट एट ऑल। ये फॉरेन मर्सनरीज कल को ये मुंबई में भी कर सकते हैं, बेंगलोर में कर सकते हैं, उसका मतलब नहीं बेंगलोर या मुंबई पे आतंकवाद पनप गया। तो ये एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत, चूंकि कश्मीर में सर्वेलेंस ज्यादा थी, कश्मीर में कंट्रोल ज्यादा था, ये प्लान्ड एक जिसे कहते हैं माहौल के तहत ये कठुआ हीरानगर वाली बॉर्डर लाइन से इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू में ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, पूरा का पूरा नेटवर्क, और ये अपने सरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। सारा का सारा नेटवर्क उखाड़ के फेंका जाएगा। लॉक, स्टॉक एंड बैरल आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से रसद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की जान और माल, रक्षा और सुरक्षा, इसके बड़ी प्राथमिकता सरकार के लिए और शासन और प्रशासन के लिए कोई भी नहीं है। और ये जो अटैक है, मैं जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मैं भी खुले शब्दों में बोलता हूं कि सिक्योरिटी, पुलिस और आर्मी का एक लिटमस टेस्ट है, हमारी इंटेलिजेंस का भी एक लिटमस टेस्ट है। ज्यादा मुस्तैदी, ज्यादा होशियारी, ऐसे इंसिडेंट्स कैसे अवॉइड की जाए, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। और ये जितने भी लोग हैं, जल्द से जल्द, मैंने कहा शरारती तत्व 60-70 लोग जो आगे हैं डिफरेंट एरियाज में एक्टिव हैं, कोई कठुआ, कोई रजौरी, कोई पुंछ, कोई अनंतनाग, कोई कुलगाम, इन सबको जल्द से जल्द निकाल बाहर किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। मुझे लगता है इस स्ट्रेटेजी की ओर हम सबको, और विशेषकर सिक्योरिटी और पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को चलना होगा। जम्मू कश्मीर एक शांति। मुजफ्फर साहब जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से आप बार बार दावा कर रहे हैं कि मिलिटेंसी में कमी आई है या जम्मू में मिलिटेंसी नहीं थी और अब जिस तरह से बढ़ी है, मुजफ्फर साहब इस पर जवाब देंगे। लेकिन मेरे साथ जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन आदित्य गुप्ता जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य गुप्ता, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मुजफ्फर साहब, जो बात यहां पर पठानिया जी कह रहे हैं कि लगातार कमी आ रही है, और अगर अपोजिशन उस पर यह कह रहा है कि 2019 के बाद इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो पठानिया जी कह रहे हैं कि ये तो सियासत हो रही है। अनम्यूट कर लीजिए मुजफ्फर जी। जी जी। हकीकत ये है अबू हुरैरा साहब, हकीकत ये है कि जितने भी वायलेंस के इंसिडेंट हैं जी, वो अगर आप पिछले डाटा देखेंगे 1996 के बाद, जब यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और जब यहाँ लोकल गवर्नमेंट, लोकल यहाँ पुलिस को अख्तियार दिया गया, तो बतदरीज ये कम होता रहा। ये कोई नई बात नहीं है कि कश्मीर में, और ये एरिया मिलिटेंसी फ्री था, जम्मू प्रोविंस जो था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अभी ये पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ एकदम स्पर्ट हुआ है, राइज ही नहीं, मैं इसको स्पर्ट कहूँगा कि वायलेंस स्पर्ट हुआ है, और बहुत ही प्रिसीशन के साथ उन लोगों ने अटैक किया और डैमेज किया।
कश्मीर में जहां तक सवाल ये कहते हैं कि हमने मिलिटेंसी उखाड़ फेंकी है, तो मैं उसको भी मानने को तैयार नहीं हूं। और कम जो होना है ये कोई 2019 के बाद नहीं स्टार्ट हुआ है, ये 1996 के बाद आस्ता आस्ता अगर आप डाटा देखेंगे तो मिलिटेंसी रिलेटेड वाक़ात जो हैं वो घटते गए और 2015-14 में ये बिल्कुल ही कम थे और जम्मू प्रोविंस फ्री फ्रॉम मिलिटेंसी था, कोई यहाँ मिलिटेंट नहीं था। इवन डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के एरिया में जो दूर दराज के इलाके हैं, पुंछ राजौरी में आपको कोई मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं दिखती थी। ये पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि एकदम राइज हुआ है। रादर देयर इज अ स्पर्ट इन द एक्टिविटी ऑफ द टेररिज्म हियर इन जम्मू प्रोविंस। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और इसका फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम लोग एक चीज और जो मैं आप कहना चाहता हूं कि हम जिस दिन कोई शहीद होते हैं, हमारे जो जवान हैं, उस दिन हम एक बस वो मैसेज लिखकर या चैनल पे आकर ये कहकर कि हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, फिर दूसरे दिन हम उसको भूल जाते हैं और हम लोग इसी पर सियासत करते हैं। ये भी मैं बताऊं आपको, उसमें मैं भी शामिल हूं शायद। हम इसी पर सियासत करते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम इस पर सिर्फ सियासत करते हैं और वोट बटोरते हैं। हमने कंक्रीट स्टेप कोई नहीं उठाया। हमने नारे तो बहुत दिए कि हम घुसकर मारेंगे, हम वो जम्मू कश्मीर भी हासिल कर लेंगे, वापस ले लेंगे, लेकिन दिखने में कुछ और ही दिखा। तो ये नारे जो हैं, इससे तो मुझे नहीं लगता है कि ना ही जो लाहिकीन हैं इनके, जो इनके पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, ना तो हम उनकी को सर्विस कर रहे हैं, ना ही उनके जख्मों का कोई मरहम लगा रहे हैं और ना ही हम यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पर मजबूती से कदम उठाने की जरूरत है। आदित्य गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, शुक्रिया इंतजार करने के लिए। आदित्य गुप्ता जी, महबूबा मुफ्ती जी का भी अभी साहिबा का ट्वीट हम पढ़ रहे थे। उन्होंने लिखा है कि 2019 से पहले तो इस तरह के हालात नहीं थे, लेकिन अब हालात में आखिर इतना बदलाव क्यों आया? किस तरह से पीडीपी आप लोग इस हमले को देखते हैं? आपको नहीं लग रहा है कि पुलवामा में जिस तरह से कॉन्वॉय पर हमला हुआ था, उसी तरह से आज कुछ एक सिक्योरिटी फोर्सेस के इस गाड़ी पर भी ग्रेनेड से कह लीजिए या जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है? अब वो देखें, ये पिछले 1-1.5 साल से ये ऐसे टारगेटेड घात लगा के जिसको अटैक करते हैं वो कर रहे हैं। ये राजौरी पुंछ के इलाके में भी हुआ था। पुलवामा से स्कूट नहीं कर सकते बराबर, लेकिन राजौरी पुंछ के इलाके में भी यही हुआ था कि मिलिटेंट ने बराबर घात लगाकर शूट किया था और उसमें भी जवान शहीद हुए थे। सबसे पहले तो ये मेरी कॉन्डोलेंसेस उनकी फैमिलीज को, और हम एज अ पॉलिटिकल यूनिट वी कंडेम सच एन अटैक ऑन आवर आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये मिलिटेंसी जो है वो जम्मू में आ गई है जी। और कठुआ के इलाकों में अगर ये लोग आ गए हैं, घुस गए हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की या इंटेलिजेंस की फेलियर तो थी। अगर ये लोग आए हैं तो आपको ट्रैक कर रहे होने चाहिए थे। अगर आपको पता था कि 60-70 लोग आ गए हैं, देयर हैज टू बी सम ट्रैकिंग सिस्टम, या कोई इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए थी कि कहाँ गए हैं, कौन लोग हैं, कहाँ पर छुपे हैं, कौन इनकी हेल्प कर रहा है। रादर देन वो खड़े होकर घात लगाकर अटैक करते हैं और हमारी कैजुअलिटीज होती हैं और उसके बाद हम नी जर्क रिएक्शन करती हैं। हमारी आर्मी नी जर्क रिएक्शन करेगी, पुलिस करेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हम बहुत कंसिस्टेंटली पिछले 1-1.5 साल से कहते आ रहे हैं कि आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी है। कहीं ना कहीं आपके पॉलिसी लैप्स हैं। आप हर बार उठ के ये बात कह देते हैं कि हम इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब तो नी जर्क रिएक्शन है ना, बट आप क्या जवाब दे रहे हैं उन लोगों को जो शहीद हो रहे हैं? क्या आपकी इंटेलिजेंस उतना काम कर रही है कि ऐसी शहादत ना हो? एक आदमी ये तो एक किस्म से जंग छेड़ दी गई है जम्मू डिवीजन के अंदर। कश्मीर के अंदर मिलिटेंट अटैक नहीं है, मिलिटेंट इंसिडेंट नहीं है। जम्मू जो पीसफुल इलाका है, जहां पर जो एलजी साहब कहते हैं उनके हिसाब से इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो जम्मू के अंदर ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियर है। लोग यहाँ तो पॉलिसी में फेलियर है, यहाँ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है। और गवर्नमेंट की चुप्पी जो है वो ज्यादा चुप रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी नहीं अपनी है वो अपहोल्ड कर यहाँ पर दिखा रही है। अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि साहब ये कहाँ से आए हैं, कहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है या पॉलिसी में फेलियर हुआ है, क्या लोकल लेवल पे कोई फीड गया था इंटेलिजेंस की तरफ से, उसको सीरियसली नहीं लिया गया या कैसे लिया गया है। ये सारे जवाब तो गवर्नमेंट को देने हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ये अटैक होते हैं, हम 3 दिन उस अटैक के बारे में बात करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम सवाल उठाते हैं कि आप इंटेलिजेंस में फेलियर कहाँ हुआ, लेकिन गवर्नमेंट चुप रहती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई बात नहीं की जाती। आपने पुलवामा अटैक की बात की, आप मुझे बताएं पुलवामा अटैक की आज तक कभी किसी ने बताया कि इतना आरडीएक्स आया कहाँ से?
क्या उन्होंने पूछा कि जहाज की परमिशन क्यों नहीं दी गई? क्या किसी ने ये बताया कि यहाँ पर नाके कहाँ पर थे? हाउ वाज इट ऑन अर्थ पॉसिबल कि एक इतना ज्यादा आर्टिस्ट आकर पुलवामा की सड़क पे, हाईवे पे आकर बस के अंदर बस को टकरता है और इतने लोग शहीद होते हैं? देखो, ये जवाब तो नहीं कभी मिले ना। तो आप जब उन परिवारों को जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो आगे तो कितने फौज के लोग खड़े हैं जो शहादत देंगे, और आप उनकी फैमिलीज को यहाँ कंपनसेशन दे दोगे, एक मेडल दे दोगे, और उस दिन आप उनका पूरा गांव जाकर वहां पर शहादत के नारे लगाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? गवर्नमेंट का भी काम है ना, बिल्कुल यही काम है टू मेंटेन द पीस इन द कंट्री। तो उसके लिए जो अलग अलग एजेंसीज होती है, किसी ना किसी को तो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं तो शो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। आर एस पठानिया जी, आदित्य गुप्ता को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जवाबदेही तो इस पर बनती है, और जवाब जाहिर सी बात है कि अगर मौजूदा सरकार में आप हैं तो जवाब तो सरकार को ही इस पर देना होगा। और आदित्य गुप्ता ने कहा कि पॉलिसी लैप्सेस भी इसमें है, इसमें कोताही है, इसमें कमियां हैं एक तरह से, तो इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। जी पठानिया जी, अनम्यूट कर लीजिए पठानिया जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी पठानिया जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज पठानिया जी तक नहीं जा पा रही, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। जवाबदेही तो जाहिर सी बात है, जो सरकार में उसी की जवाब तो उसी से लिया जाएगा। और इसके अलावा जो बात यहां पर आदित्य गुप्ता या इसके अलावा मुजफ्फर साहब ने कही है कि लैप्सेस कहां पर हो रहे हैं, कहां पर कमियां रह जा रही है। पठानिया जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है? चलिए, दोबारा से हम आर एस पठानिया जी के पास जाएंगे और जो सवाल अपोजिशन इस पर उठा रहा है, या आदित्य गुप्ता जी ने इस पर सवाल उठाया, उसके हम जवाब लेंगे। लेकिन मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर साहब, क्योंकि चलिए शायद मुजफ्फर साहब भी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, आदित्य गुप्ता साहब ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य गुप्ता जी, जो सवाल आपने उठाए थे वो आर एस पठानिया जी से, उसका मैं जवाब लूंगा जैसे हमारे साथ वो जुड़ेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती का जो इल्जाम है कि 2019 से पहले तो मिलिटेंसी जम्मू में थी नहीं, और वाकई में ये इल्जाम क्या, ये तो सच्चाई है कि जम्मू रीजन आप देखिए तो मिलिटेंसी फ्री था, लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि जम्मू में मिलिटेंसी अचानक बढ़ गई? देखिए, अब कहीं ना कहीं लैप्स हो रहा है। पॉलिसी चेंज ही जम्मू कश्मीर के बारे में 2019 से हुई है। जिस किस्म से जम्मू कश्मीर को हैंडल किया जाता था, उससे आपने चेंज किया पॉलिसी। आपने कहीं ना कहीं, यहाँ तो पॉलिसी में चेंजेस है। मैंने देखो, ये बात मैं नहीं डिटरमिन कर सकता कि पॉलिसी में तो गड़बड़ है कि वो गड़बड़, लेकिन ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस फेलियर से हो रही है, इंटेलिजेंस पास हो रही है, तो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन पे फेलियर है। ये चीज के जवाब तो गवर्नमेंट ने देनी है। ये चीज के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगी ना जवाब, या इंटेलिजेंस देगा कि भाई साहब कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, वाई आर नॉट वी एबल टू गेट एनी फीड। अगर इंटेलिजेंस आ रही है इनके बारे में, तो इंटेलिजेंस ग्राउंड इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? जवाबदेही जो है, अकाउंट देखें, कंडेम करना, पाकिस्तान कभी अपने तरीकों से कभी सुधरेगा नहीं। ये बात आप ये बात तो यही बात अभी आदित्य गुप्ता जी, मैं आर एस पठानिया जी से यही बात कह रहा था कि आप ये उम्मीद मत कीजिए कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे वो सुधर जाएंगे। यहाँ हमें तैयार रहना है। जी, हमको तैयारी करनी ना, हमें अपनी जगह पे तैयार रहना है। अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान सुधरेगा, तो फिर तो आप सारी जिंदगी लगे रहे साहब, फिर तो आप सारी जिंदगी लगे रहे हैं। और जो बड़े बड़े नारे लेने हैं, आपको बाकी कश्मीर लाना है साहब, ठीक है, मोस्ट वेलकम, प्लीज गो एंड डू इट। लेकिन बिफोर दैट यू स्टॉप एंश्योर कि हमारा एक भी सिक्योरिटी पर्सन शुड नॉट डाई लाइक दिस। बिल्कुल। पठानिया जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपका परिवार सफर करता है, उसकी गांव सफर करता है। जी, आदित्य गुप्ता जी, पठानिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो सवाल आपने उठाए पठानिया जी, उस पर अब बात करेंगे। पठानिया जी, आदित्य गुप्ता करें कि पॉलिसी लैप्सेस हैं, इसमें चीजें एक तरह से लापरवाही भी इसमें देखने को मिल रही है, और इसके अलावा जवाबदेही तो बनती है। सवाल तो इस पर उठेंगे और उसके जवाब तो देने पड़ेंगे कि आखिर कहां पर कमी रह गई है। जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों में क्या वाकई में कमी अब एक तरह से नजर आ रही है?
जी, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति कम से कम ना हो और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी भी ना हो। हमें अपने सुरक्षा बलों, पुलिस, आर्मी, एस्टेब्लिशमेंट इन सब पे हमें विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा मुस्तैदी के साथ, एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, एक नई अप्रोच के साथ ये सारे मंसूबे दुश्मन के फेल हो गए। तो हर बार तो यही पठानिया जी, हर बार तो यही कहा जाता है कि नए जोश के साथ और बिल्कुल इन्हें जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, उखाड़ फेंका जाएगा और अब इस पर बिल्कुल लगाम लगाई जाएगी। लेकिन फिर वो 2-4 दिन के बाद उस तरह का अटैक हो जाता है, फिर हमारा एक जवान शहीद हो जाता है, फिर हमारे जवानों की कुर्बानी देने का वक्त आ जाता है। तो ये चीजें तो बार बार होती हैं। इस पर पूरी तरह से इस पर कैसे होगा? क्या फिर ये मानकर चला जाए अब सर्जिकल स्ट्राइक का एक बार फिर से वक्त आ गया है, एक बार फिर हम पाकिस्तान को और अपने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे? पठानिया जी कहिए ना। मैंने कहा कि पाकिस्तान की इस हिमाकत का, और बल्कि पॉइंट वाइज जो हिमाकतें पिछले 3-4 वक्त से, ये 3-4 जो इंसिडेंट किए गए हैं, ये डायरेक्ट चैलेंज है भारत के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा को। इसका उपयुक्त समय पे, उपयुक्त एक तरीके से और उपयुक्त स्तर पे भारतीय सरकार बिल्कुल जवाब देगी, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे है, या चाहे वो डिफेंस और मिलिट्री फ्रंट पे है। आतंकवाद को मिटाना सरकार की मंशा और सरकार का एक सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और सरकार इस चैलेंज को मीट करेगी और जम्मू कश्मीर आतंकवाद रहित होगा। इस, जिसे कहते हैं, विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ और इस जोश के साथ मैं सभी जितने भी जो दर्शक का डायरेक्टली जुड़े, मैं बोलूंगा कि कोई पैनिक नहीं फैले, अफरा तफरी ना फैले। हम जल्द ही, जिसे कहते हैं, इसकी तह तक पहुंच के और ये सरे अंजाम तक, जिसे कहते हैं आतंकवादी, ये पहुंचाया जाए। बच नहीं पाएंगे इंसानियत के और जम्मू कश्मीर के लोगों की जान और माल के दुश्मन, ये अपने अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। इस बात में देखें, आज आकर तो वही वाली बात रही कि अगर आप कहते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जवाब देंगे, डिप्लोमेसी आपकी है नहीं पाकिस्तान के साथ। आप इकोनॉमिक फ्रंट पर देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी है नहीं पाकिस्तान का। पीछे बचा मिलिट्री एक्शन। अब मिलिट्री एक्शन ले भी लेंगे तो क्या वहां पाकिस्तान अपनी तरीकों से सुधर जाएगा? क्या वहां पे नया टेररिस्ट तैयार नहीं होगा? क्या वो ये प्लान नहीं करेगा? जब तक आप अपना डिफेंस सिस्टम ये अपने आप को बाउंड नहीं करेंगे ढंग से, तब तक आप ये भी आप एक्सपेक्टेशन उन्हीं के ऊपर छोड़ रहे हैं। अभी भी आप नी जर्क रिएक्शन, अगर आप एक और कर लेते हैं बालाकोट, आप एक और जाकर उड़ी कर लेते हैं, उड़ी की तरह आप जाकर वापस अटैक करते हैं, आप वापस पाकिस्तान में घुस के मिलिटेंट यूनिट्स को खत्म कर देते हैं, क्या वो यूनिट्स वापस भी स्टैब्लिश नहीं होंगे? इसलिए आपको व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप अपने एंड पे पहले ठीक करो, अपना घर जब सिक्योर करोगे तभी आप कर पाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगले के हाथ में पत्थर है, आपने सामने शीशा लगा कर रखा है, तो वो फेंकेगा, टूटेगा ना शीशा। पठानिया जी कुछ कह रहे हैं जी, पठानिया जी जवाब दे रहे हैं जी। अनम्यूट कर लीजिए पठानिया जी, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, पठानिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, अब आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। जी सॉरी, मैंने अनम्यूट कर दिया था अपने आप को, वो म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर रहा हूं। देखें, बाय एंड लार्ज जिस क्षेत्र में ये हुआ है, ये हमारा जिला, जिस जिले में मैं रहता हूं, जो मेरा क्षेत्र है, जिसकी मैंने नुमाइंदगी पिछले एक टेन्योर में वर्ष 2014 से लेके 19 तक मैंने भी विधानसभा में की, ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मिलिटेंसी का। हाँ, लोकल मिलिटेंट्स जो थे, या तो वो बॉर्डर पार चले गए, या तो वो जिसे कहते हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए, या तो वो छोड़ दिया। लेकिन फिर भी एक प्रोपेंसिटी, जवाब दिया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, कितनी जल्दी लिया जाएगा, ये हमारा दर्शक सुनना चाह रहे हैं। लोगों में आज गुस्सा, आज पूरा देश गुस्से में है। मैं पूरे देश की, जिसे कहते हैं, भावनाओं का और संवेदनाओं का सम्मान करता हूं, और एक शब्द में, एक सेंटेंस में अगर कहना हो कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। और सैनिकों के बहे हुए एक एक कतरा खून का, जिसे कहते हैं, हिसाब लिया जाएगा। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हमारे जवानों का
की जो शहादत है, उनकी जो कुर्बानी है, वो एक तरह से बर्बाद न जाने पाए। और इस पर